अजय जी, जैसे कि आपका दरबार है, ऐसे ही उत्तराखंड में बहुत सारे दरबार और खुले हैं जो चल रहे हैं अभी भी। तो ये क्या एक नया बिजनेस मॉडल बन रहा है कि भाई हम उपासक हैं? अक्सर सवाल उठता रहता है, ये सोशल मीडिया पे भी हो या जो मंदिर समिति है वो भी उठाती है कि सुरकंडा देवी की तो कोई डोली नहीं है, आप ऋषिकेश में क्या नचा रहे हो। जिस भगवती की स्तुति करने में अच्छे अच्छे विद्वान सक्षम नहीं है, उसके क्या कहते हैं स्पष्टीकरण मैं दे दूंगा क्या। जैसे हमारे सबके घर में इष्ट देव होते हैं, कुल देवी होती है, कुल देवता होते हैं। हाँ। ऐसे ही सुरकंडा देवी भी है और उनका धाम भी है। हाँ। अगर किसी के कुछ दुख होगा, कुछ कष्ट होगा, है ना, घर परिवार में समस्या होगी, तो वो धाम में जाएंगे कि आपके दरबार में आएंगे। आपने बताया कि सुरकंडा देवी एक शक्तिपीठ है, तो जैसे हमने जब अध्ययन किया तो पता लगा कि 51 जो शक्तिपीठ हैं उनमें ना सुरकंडा देवी का नाम है। भगवती को यदि ये मंजूर नहीं होगा, अगर नहीं होता जी। तो क्या उसकी कृपा के बिना यति लोगों को भलो ऐसा दो। तो आपने बताया कि बहुत सारे बाकी हैं, बाकीण हैं, अगर वो लोग भी ऐसे कोई दरबार लगाना शुरू लगाते लगो ना। 4 साल की उम्र से मेरे को देवी शक्ति का एहसास हो गया था। तो कभी माँ सुरकंडा ने आपको साक्षात दर्शन दिया? रात को सो रखे हैं, पैजेब की आवाज़ें जान छे, कभी कभी अनोदू के बगल में कोई बैठो छे लेकिन आँख खुल दे नहीं छे। किसी लेडी ने आप पे आरोप लगाया था कि आप पे इसी मामले में केस भी हो सकता है कि आपने दावे किए हैं वो सच है कि नहीं। एक तरफ मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, बहुत सारी नई नई जो टेक्निक हैं वो आ गई हैं, उसमें आप अगर ऐसा कहते हैं कि भाई माँ के दरबार में आने से किसी को निसंतान को संतान प्राप्ति हो जाती है, तो इसमें चमत्कार है कि माँ की शक्ति है। पंच तत्वों का भगवान है, पंच तत्वों का शरीर है। जब पंच तत्वों में भगवान बना हुआ है और पंच तत्वों का शरीर है, तो इन पंच तत्वों के अंदर का रोग, इन पंच तत्वों के अंदर का कष्ट क्या वो भगवान ने निवारण करके देगा? कोई देवता है तो देवता के लिए तो सब बराबर है ना। हाँ। कि चाहे कोई मैं उनको मानता हूँ नहीं मानता हूँ, तो वो देवता कैसे लग जाता है? क्योंकि लोगों ने सीधे बोला कि दुकान कैसे चल रही है। हाँ। कौन सी दुकान की बात कर रहे हैं? अपना ही अपने का विरोधी है यहाँ, और कुछ नहीं। तो शुरू में आपने दरबार लगाया, सबने देखा कि भाई चावल से हरियाली आ रही है, तो यही प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में भी होगा कि चावल से कैसे हरियाली उगाई जा सकती है। मुझे बोलते हैं कि खा दिया क्या मैंने क्या कहते हैं सोना चांदी का पत्र खाया क्या? हमें पलायन करवाया गया, पलायन किया नहीं। धर्म एक ही है, सनातन धर्म, और जो है ये क्या कहते हैं मनमुखी है, ये मनमुखी और कुछ नहीं। उन्हें हरिद्वार पे पूरा कब्जा कर लिया, ऋषिकेश पे पूरा कब्जा कर लिया, आपके ऊपर तक पूरा, और सारे महात्मा जो हैं बाहर के हैं।